हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन, लेसन नंबर 6 रिडॉक्स रिएक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा लेसन नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। ओके, देन विच कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। कौन से कंटेंट्स हमें ओवरऑल चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इन इंट्रोडक्शन पार्ट हमें क्या डिस्कस करना है कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, देन विच टर्म्स आर इन द रिडक्शन और विच टर्म्स आर इन द ऑक्सीडेशन, देन ऑक्सीडेंट्स क्या है, देन रिडक्टेंट्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ओवरऑल हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देखना है। देन उसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देन थर्ड पॉइंट इज दैट बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ टर्म्स हमें इस ओवरऑल चैप्टर में डिस्कस करना है। देन रिडक्शन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन दोनों का साइमल्टेनियसली कैसे एक्सप्रेस होती है, ओवरऑल हमें रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में आपको मैं पूरा इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, विच टर्म्स आर एक्सप्रेस इन दिस रिएक्शन। Then after next video we will discuss about oxidation number, then next balance redox reaction and then redox reaction and electrode potential। तो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक वाई डज कट एप्पल टर्न्स ब्राउन वेन एक्सपोज टू एयर। जब हम एप्पल को कट करके कहाँ पे रख देते हैं, वहाँ पे कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, इट मीन्स दैट एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो हमारे एप्पल में भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ प्रेजेंट रहते हैं, तो इसकी रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है ऑक्सीजन कट एप्पल के साथ। इसलिए जो ब्राउन एप्पल जो होता है, जो एप्पल होता है वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्या होता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है व्हेन इट एक्सपोज इन द एयर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज ओल्ड कार बम्पर चेंज अ कलर। क्या होता है, न्यू जो हमारे कार होती है तो ओल्ड उसका बम्पर का चेंज जो कलर होता है बहुत ही अच्छा होता है, बट देन आफ्टर फ्यू डेज वहाँ पे कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है, कुछ रस्टिंग हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है। इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद जो ओल्ड कार का बम्पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई डू अ न्यू बैटरीज बिकम अ यूजलेस आफ्टर सम डेज। कुछ बैटरी जब हम यूज़ करते हैं तो जब नई नई बैटरी होती है तो बहुत एक्टिवली वर्क करती है, हमारा काम बहुत जल्दी से हो जाता है, बट आफ्टर फ्यू डेज़ क्या हो जाती है, वो बैटरी स्लोली वर्कआउट करती है। क्यों? क्योंकि न्यू बैटरीज में क्या हो जाता है, जैसे एनायन और हमारे आयन जो होते हैं वो एक्टिवली वर्क करते हैं, लाइक कैटायंस और एनायंस जो होते हैं ना एक्टिवली वर्क करते हैं। means that cations fast move towards the anion fastly move towards the cathode, then cation move towards the anode, फास्ट रिएक्शन होती है। देन जो ओल्ड बैटरी होती है ना उसके साथ कंपेयर जब हम करते हैं तो एज अ कंपेयर जब करते हैं तो न्यूली बैटरी बहुत एक्टिवली और शार्पली वर्क करती है, बट आफ्टर फ्यू डेज क्या हो जाती है, जो एनायन और कैटायन की जो मूवमेंट है हमारे सेल में वो क्या हो जाती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है, और इसलिए जो न्यू बैटरीज बिकम यूजलेस आफ्टर सम डेज। देन आफ्टर सम क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। क्वेश्चन हो गए, देन हम पढ़ते हैं क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स उसके नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो रिडॉक्स इज एन एब्रीविएशन, रिडॉक्स इज एन एब्रीविएशन यूज फॉर द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके नाम में छिपा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जहाँ पे साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होती है, दोनों रिएक्शन एक ही जगह पे एक्सप्रेस होती है, तो उससे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे जब होती है तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स
reaction. A large number of phenomena such as respiration कर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को टेक्स प्लेस करते हैं. इट मीन्स दैट वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. हम एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होती है हमारी बॉडी में. जब मेटाबॉलिज्म मूवमेंट है, रेस्पिरेशन, जब हमारे बॉडी में हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. देन रस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन. देन कॉम्बशन में भी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे कॉम्बशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होती है. सच रेस्पिरेशन, रस्टिंग, कॉम्बशन ऑफ फ्यूल इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शन. ये क्या हो गया, कुछ एग्जाम्पल हो गए रिडॉक्स रिएक्शन के. रेस्पिरेशन है, रेस्टिंग एंड कॉम्बशन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. देन इसके बाद कुछ क्लासिकल आइडियाज़ दिए रिडॉक्स रिएक्शन की. हम उस विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियाज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोज रिएक्शन आर द ऑक्सीडेशन और दोज रिएक्शन आर द रिडक्शन. तो सबसे पहले हम कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे. द क्लासिकल आइडियाज़ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. फर्स्ट इज दैट क्लासिकली ऑक्सीडेशन रेफर्स टू, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हम, क्लासिकली ऑक्सीडेशन रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट और सब्सटेंस विथ ऑक्सीजन. किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या होता है, फिर वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म करता है और वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होती है. एनी एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन एलिमेंट हो, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, उसके ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है. और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड. The carbon react with the oxygen, it form a carbon dioxide and is simply known as a oxidation process. इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस. एंड एनी एलिमेंट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन. क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन. द नेक्स्ट एलिमेंट एग्जाम्पल इज दैट व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन. देन नेक्स्ट इज दैट इन अ रिएक्शन 6.1 एंड 6.2 द कार्बन एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हैं तो दोनों भी क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. ठीक है, तो इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इन द थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe2O3 है, ठीक है ना, फेरस ऑक्साइड इज रिएक्ट विद 3 कार्बन मॉलिक्यूल. यहाँ पे इसने रिएक्शन किसके साथ टेक्स प्लेस की, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देन 3 molecules of carbon, this carbon molecule is oxidized or reacted with this oxygen molecules and it form a कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. देन फ्लोरीन आयरन ने क्या किया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दिए, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन द इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आयरन ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, इसलिए फ्रॉम Fe2O3 हेंस इट इज नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन. तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गई क्योंकि इसने Fe2O3 ने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, इसलिए दिस नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन. इन द फोर्थ प्रोसेस क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन. हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो इसने क्या फॉर्म किया, फिर 2 molecules ऑफ वाटर. दिस रिएक्शन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन क्योंकि इसने ऑक्सीडाइड के साथ रिएक्शन करके एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म किया है. तो इन दिस रिएक्शन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एक स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. एंड इन व्हेन हाइड्रोजन इज स्पेसिफिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं तो उसे कहते हैं रिडक्शन. क्या कहते हैं, रिडक्शन. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या होते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेंट. हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ते हैं.
A reagent or a substances which itself undergoes a reduction. एनी सब्सटेंस लो, एनी एलिमेंट लो, खुद तो रिडक्शन एक्सप्रेस करता है, बट वो स्पेसिफिक जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो एंड इट कॉजेज अ ऑक्सीडेशन, खुद तो रिड्यूस होता है पर ऑक्सीडेशन एक्सप्रेस करता है, खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है पर ऑक्सीडेशन एक्सप्रेस करता है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. A reagent or a substance which itself undergoes a reduction, खुद तो रिडक्शन टेक्स प्लेस करता है बट कॉज क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, खुद रिडक्शन होता है मतलब कुछ हाइड्रोजन लेता है बट ऑक्सीजन को, दूसरे को ऑक्सीजन को निकाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेंट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, मीन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ द फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हुई है ना. मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे खुद तो रिड्यूस हो गया पर उसने क्या फॉर्म किया, जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो ऑक्सीडेशन के बाद किया है ना, ये खुद तो रिड्यूस हो गया, यानी इसने खुद को तो हाइड्रोजन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, बट उसने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम फ्लोराइड फॉर्म किया, ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना. यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होगी, तो हम मैग्नीशियम को क्या कहेंगे फिर, ऑक्सीडेंट्स, क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल रिएक्शन यहाँ पे भी होगी, ठीक है. मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद सल्फर, तो मैग्नीशियम खुद रिड्यूस हो गया, खुद तो रिडक्शन टेक्स प्लेस की बट उसने प्रोडक्ट फॉर्म किया है और प्रोडक्ट आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म हुआ, ठीक है. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कुछ फिनोमिनान है ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो लुक अपॉन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अंडरलाइन करते जो बेटा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो हमारा फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसलिए ना उसके रिएक्शन टेक्स प्लेस की किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और रिमूव क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. देन कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को कैसे रिमूव करता है. तो मर्क्यूरी क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना. मर्क्यूरी कहाँ पे प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट में, और बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिएक्टिविटी बहुत ही कम शो करती है. तो मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिएक्ट विथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Hg2Cl2 रिएक्ट हो गया, तो यहाँ पे Hg तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तब जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया. इट मीन्स दैट इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है. देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है. यहाँ पे हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया. देन यहाँ पे 2 molecules ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस इज ऑक्सीजन, इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन प्रोसेस. हम इससे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करें तो सिंपली इज नोन एज अ रिडक्शन, और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या कहते हैं, रिडक्शन, और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो रिडक्शन, ठीक है. देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकालना है. जैसे हमने ऑक्सीडेशन में क्या किया था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बट इन द रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो इन दिस रिएक्शन, जैसे यहाँ पे क्या है, फेरिक क्लोराइड इज रिएक्ट विथ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे हमें निकालना है. बट दिस क्लोरीन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन होगी, उसकी हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से हमने क्लोरीन को क्या किया, फिर रिमूव आउट कर दिया. देन रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ
ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन सेकेंड क्या है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकेंड हो गया। देन आल्सो रिडक्शन मीन्स आल्सो नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थ्री फिनोमिनन हो गए रिडक्शन के। फर्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देन सेकेंड इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या एग्जाम्पल किसका है, इथीन का ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन टेक्स ऐड किए जैसे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किए तो प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा CH3 मीन्स इथेन हमें मिल गया है ना। ये क्या हो गई फिर रिडक्शन प्रोसेस, क्या हो गई इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। देन इन द नेक्स्ट प्रोसेस मर्क्यूरी क्लोराइड इज रिएक्ट विथ SnCl2, सेलेनियम क्लोराइड के साथ उसने रिएक्शन की, देन इज रिएक्ट विथ SnCl2, इट फॉर्म Hg2Cl2 प्लस Hg2Cl2 प्लस SnCl2। यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। पर रिडक्शन किसकी, सिंपली हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हम रिमूव कर दे तो उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया है, Hg क्या है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हमने इसमें क्या किया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गई रिडक्शन प्रोसेस हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने ऐड किया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और सेकेंड में क्या किया हमने SnCl2 में Cl2 ऐड किया, यहाँ से 2 Cl2 ले लिए, Hg2Cl2 में से 4 Cl2 थे, 2 Cl2 हमने ले लिए यहाँ के, तो यहाँ पे हमें क्या मिला फिर SnCl4 मिला। तो SnCl4 में जो Cl2 हमने ऐड किया तो Cl क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी फिर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे रिडक्शन हो गई है, यहाँ पे रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्यों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम निकालते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हमने ऐड किया है तो इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया है तो इसलिए हमें क्या कहेंगे इसे फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ रिडक्टेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल भी है ये। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रिडक्टेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अ रिएजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंसेस, जैसे हमने ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा कि वो खुद तो क्या होता है रिड्यूस होता है, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस क्या होता है खुद तो ऑक्सीडाइज होता है, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो होता है रिडक्शन प्रोसेस के बाद, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं फिर रिडक्टेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रिडक्टेंट्स। यहाँ पे खुद क्या हो रहा है खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम खुद तो रिड्यूस होगा पर प्रोडक्ट फॉर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्टेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देन कुछ की पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको ध्यान में रखना है। फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेन, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक अ Cl, F ऑक्सीजन, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए फ्लोरीन क्लोरीन, तो इसकी क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या करते हैं निकाल देते हैं। देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक Hg हमने देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करते हैं हम निकाल देते हैं, इसे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। देन रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम निकाल देते हैं। देन एडिशन ऑफ, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन, इसको क्या करते हैं निकाल देते हैं। देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस H, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस Hg,
देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपको जो इसके फिनोमिना दिए हैं आपको ध्यान में रखना है, इसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी कर दो, की फैक्टर हो गए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपको समझ गया तो ओवरऑल चैप्टर आपको समझ जाएगा, ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये पॉइंट आपको की पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ओवरऑल हमारा चैप्टर इसी की पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखना है, दोनों भी, रिडक्शन भी देखनी है और ऑक्सीडेशन भी देखनी है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसने क्या क्या किया, फिर मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पे लॉस कर दिए, इसने मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, 2+ और ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिए, तो यहाँ पे 2- चार्ज है, ठीक है। सेम रिएक्शन, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए यहाँ पे और फ्लोराइड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सच ए रिएक्शन, जैसे 6.12 और 6 जो रिएक्शन दिए ना यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इसलिए प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसे माइनस चार्ज, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी हो गई जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। मैग्नीशियम लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दैट रीजन इट शोज अ पॉजिटिव चार्ज। Then oxygen gain of electron, that is when it shows a negative charge. Then magnesium यहाँ पे भी क्या हो रहा है, loss of 2 electron, and fluoride gain of 2 electron, ठीक है। इस तरह से क्या हो गई, यहाँ पे रिएक्शन हो गई। देन उसके बाद जैसे मैग्नीशियम क्या हो गया, फिर हमने यहाँ मैग्नीशियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया है, जैसे मैंने की पॉइंट्स में बताया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने भी तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मैग्नीशियम ने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड इज टू न्यूट्रल MgO लाइक दिस। देन जो ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया एंड टू फॉर्म्स MgO,